गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह के 4 बज रहे हैं और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों से भी अपेक्षा है कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर अगर लाइक करते हैं, वीडियो कमेंट करते हैं, और जितने लोग वीडियो देखें तो कम से कम एक कमेंट तो कर दिया करो यार, और एक लाइक कर दिया करो। क्योंकि जितने व्यूज रहते हैं उतने ना तो कमेंट रहते हैं ना तो लाइक रहते हैं, शेयर तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल हम स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका 50% हमने चीज़ें कवर कर ली थी और 50% पार्ट जो है अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब समझिए कि यहाँ पूछ रहा है प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो जब भी ऐसा पूछेगा आपको तो आप किससे सॉल्व करेंगे? n इंटू एन प्लस वन। कल की क्लास में जाओगे आप देखोगे कि जितनी भी चीज़ें अपन लोगों ने सॉल्व करी थी तो उसमें ये था कि 1 से n तक संख्याओं का योग, 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग। तो 1 से n तक और प्रथम n में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे देखिए 1 से 10 तक सम संख्या और प्रथम 10 सम संख्या। अंतर है कि नहीं? 1 से 10 तक सम संख्याओं का मतलब है कि सम संख्याओं का मतलब है कि 1 से 10 के बीच में यानी कि 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तक बोल दिया है तो चलो 10वां भी हो गया। लेकिन प्रथम 10 की बात हो रही है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कितनी हो गई? 4, 4, 8, 18 और 20। तो जब हम प्रथम 10 की बात करेंगे तो देखो संख्याएं 10 आएंगी, और 1 से 10 तक की बात करें तो संख्याएं केवल और केवल 5 ही आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। समझ गए? तो जब प्रथम n संख्याओं का, n सम संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन से आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है बच्चों? दूसरा रूल क्या है? रूल नंबर 5 कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो जब भी आप लोगों से पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो जितना भी n होगा उसका सीधे सीधे आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लें। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग हमको पता करना है। तो सीधे क्या हो जाएगा? 56 का स्क्वायर। यही जो भी वैल्यू आती है आएगी 3126। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर तुरंत क्यों कर दे रहे हैं? प्रैक्टिस है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। अगेन किस्सा फिर से चालू हो रहा है। 1 से n तक वर्गों का योग। तो 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा?
इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमको याद रखना है। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, 2n बाई 6। अब अगर कोई प्रश्न दिख जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो तरकीब आपको, जो तरीका आपको बताया गया है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10। और जब n की वैल्यू 10 है तो सीधे आप n की जगह रखो 10 गुणे n प्लस 1 यानी कि 11 गुणे 2n प्लस 1, 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 तेई 6, 3 सत्ते 21, 7 पना 35 गुणे 11, 11 25 55 की 5 हासिल 5, 11 ती 33 और 5 38। ठीक है, 5 38 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला नियम, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है बच्चों की 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस 20 क्यूब लिखा है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20 गुणे 21 बटे 2। इसका क्या? इसका 2 दाम तो क्या होगा? 210 का स्क्वायर। और जब हम 210 का स्क्वायर करेंगे जो भी आंसर आएगा, देखो 21 21 4 4 1 0 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, तो रूल अभी यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम कुछ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये रूल आप डायरेक्टली याद रखो, डायरेक्टली ही काम करेंगे और आपका टाइम भी बचाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्या बोलता है कि दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं की सभी संख्याओं का योग क्या है? दो अंकों की, सॉरी। ठीक है, अब दो अंक जो होते हैं 1 से 9 अंक तो होता नहीं है, तो दो अंक स्टार्ट कहाँ से होंगे भाई? दो अंक जो है स्टार्ट होंगे 10 से और जाके खत्म कहाँ पे होंगे? 99 पर। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होंगे? 10 से और ख़त्म कहाँ पे होंगे? 99 पे। ठीक है, बस जैसे ही आप ये संख्याएं लिखते हो क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
अर्थमेटिक प्रोफेशन से हम जानते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस एल का फॉर्मूला अपन लोग लगाते थे। n क्या होगा? ठीक है, n क्या होगा? अब n होगा नंबर ऑफ संख्याएं। अब नंबर ऑफ संख्याएं इसमें कितनी होगी बच्चों? देखो ये 99 है, ठीक है, 99 है। तो ये कहाँ से चालू होता है? 11 से 99। तो ये संख्याएं हो गई 89 और एक 90। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं? 90/2 गुणे, आप उससे भी जाएंगे n बराबर जो डिफरेंस वाला फार्मूला है उससे भी 90 आएगा, ठीक है। तो आप लोग करके देखिएगा, ना आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। 10 प्लस 99 तो कितना आ जाएगा? 45 गुणे 109। और जो रिजल्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा 4905। दिस विल बी योर आंसर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था? 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। अरे बाप रे, सभी संख्याएं कितनी होगी? ऐसे परेशान नहीं होना है। देखो सभी संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं और जाके कहाँ पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अब प्रश्न को इसी तरीके से न पूछ के कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कि 75 से 97 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अब यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है कि अरे यार 75 से 97 तक, या तो हम सीधे लिख दें 75 75 76 77 78 97 तक और उनको डायरेक्टली जोड़ दें। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं, मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट बारी बारी से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको एक जुगाड़ मेथड से करें कि ये एक 1 से 97 तक का योग माइनस 1 से 75 तक का योग कितना है? अच्छा, कंफ्यूज मत होना, वो पूछ रहा है कि 75 से लेके, यानी 75 को भी जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। बस इनका योग निकाल दो। फॉर्मूला क्या था? 1 से लेके n इंटू n+1/2, सेम यूज कर लो। तो 97 गुणे 98/2 माइनस 74 इंटू 75/2। जो भी सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आंसर 1978। दिस विल बी योर आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से भी काम बनेगा। देखो 75 76 डैश 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 कहाँ जाएगा? 97 जाएगा। और जब चीज़ें 97 पहुँचेंगी, ठीक है, और डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो तुरंत n फाइंड करो। n इक्वल टू क्या होता था बताओ? l माइनस a अपॉन d प्लस 1, यही होता था। तो l कितना है? l यहाँ पे है 97, a कितना है? 75, d कितना है? 1 प्लस 1। और जब हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस 1 बराबर 23, क्या हो जाएगा? 23। तो ये n आ गया। और हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस l। और जैसे ही इसका यूज करेंगे तो n है 23/2, a कितना है बच्चों? 75 प्लस 97 l। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 197। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली
कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, कितनी प्राकृत संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं भाई कि 3 से है और कहाँ तक है 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इसके देखो, तो सबसे पहला जो होगा वो 7 ही होगा, फिर 14, फिर 21 और डैश 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 हम देखेंगे तो लास्ट संख्या जाएगी 196। 200 नहीं जब भाग हो रहा, 200 से कम करो, 199 में भी भाई भाग नहीं जाना। तो इसी तरीके से जब आप घटते जाओगे तो आपको दिखेगा कि 196 में जरूर भाग जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब 196 में भाग जाता है तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि ए पता चल गया हमको और एल पता चल गया है, उनका योग निकालना है। डिफरेंस तो देख ही रहे हो, उनके बीच से कितने का है 7 का, बस हो गया। तो कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी तो हमको n निकालना है, यानी इक्वल टू क्या होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो l हो गया 196 माइनस ए कितना हो गया 7 अपॉन डी कितना हो गया 7 प्लस 1 हो गया। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 191/7 प्लस 1, 7 दूनी 14 और ये ठीक है। तो कितना आएगा 189, इसको घटाएंगे तो बटे 7, गलती हो गई थी। अब 7 दूनी 14, 4 18 बचे, 7 7 49 प्लस 1, तो 28 संख्याएं होंगी। देखो मैथ में हम कितने भी प्रश्न करा रहे, जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे तो आप कभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक प्रश्न और लेते हैं। तो 108 और 588, पहली संख्या हमको मिल गई है, अंतिम संख्या भी हमको मिल गई है, डिफरेंस हमको पता ही है। जब इतनी सारी चीजें पता है तो इंतजार किस बात का। ठीक है, संख्याएं हम तुरंत निकाल लेंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, n इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, तो कितना होगा 588 माइनस 108/d यानी कि 12 प्लस 1। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास कितनी संख्याएं आती हैं 40 प्लस 1, यानी कि 41 विल बी योर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, मैं वेराइटी कवर कर देता हूं बच्चों, आप बाकी चीजें करते रहें। कि जैसे ये कुछ क्वेश्चन यूज हो जाते हैं, हालांकि ये इजी है, कि जैसे कोई संख्या है उसमें से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तो प्राप्त संख्या 11 का गुणज चलो ले लेते हैं यार, ऐसे क्या ही बात करना। ठीक है, 803,642 में कम से कम यानी कि मिनिमम छोटी से छोटी, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। ठीक है,
संख्या क्या होना चाहिए, 11 का गुणा जो, मतलब जिसमें 11 से पूर्णतः भाग चला जाए। अब ऑप्शन दिए हैं 27, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन दिए हैं 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 9। अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इसे पुराने मेथड से ही चलना पड़ेगा, जो भाग करने का मेथड था इसको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होता था, ध्यान करिए, 803,642 किससे भाग देना भैया, 11 से, तो 11 से भाग दो। तो सबसे पहले आएगा 11 सत्ते 77, 77, यहाँ पे बचेगा 3, 11 × 3 = 33, कैंसल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 6, भाग न पहुंचे तो शून्य लगेगा, एक और संख्या उतर के आएगी क्या 4, तो 11 × 5 = 55, 55, अगेन जब इसको हटाएंगे तो 9, संख्या क्या उतरेगी 2, 11 × 8 = 88, घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ये है अपना शेष। ठीक है, शेष कितना आ रहा है 4। अब जब शेष 4 आ रहा है प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या काम करें कि ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अब सोचो 4 है, 4 11 से भाग नहीं हो सकता, लेकिन हम इसमें कुछ जोड़ दें इस संख्या में तो 11 बन जाए। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि 11 बन जाए, तो x बराबर, तो क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को आप, 7 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस कहानी समाप्त हो गई। इसी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, कल से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि एक फेमस कहानी है, लफू सा प्रश्न है, लफू सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम बहुत ही कम समय में समझ लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसको अपन कल पहुंचेंगे, कल समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। झोंक के लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखा ये भी गया है कि आप लोग क्या करते हैं, कम से कम, ठीक है, कम से कम लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर तो कोई नहीं करता, और कम टाइम के लिए देखते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वीडियो से, क्वालिटी सही नहीं आ रही, ज़्यादा डाटा खर्चा हो रहा है, या जो भी चीज़ें, आवाज़ सही नहीं आ रही, आप भैया फ़ोन कर दो, मैसेज भेज दो, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जाके जुड़ जाओ, उससे बात कर लो, लेकिन बताओ। ठीक है, धन्यवाद।